वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। मेरा नाम है कोमल और मैं सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए पढ़ाती हूँ। आज की इस वीडियो में एक खास मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और मुद्दा यह है कि यदि आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम प्रिपरेशन के लिए देना होगा, जिसमें आप एक बेहतरीन तरीके से सभी सिलेबस को कवर कर सके, रिवाइज कर सके, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके, यानी जिसको बोलते हैं कि फुल तैयारी आप कर सके, उसके लिए कितना टाइम आपको देना चाहिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हालांकि आपके एग्जाम की अगर बात की जाए तो एग्जाम में एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में 6 मंथ का विंडो रहता है, यानी आपके पास 6 महीने रहते हैं। जैसे आप देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि पेपर जो है जून और दिसंबर में होता है, टाइम आगे पीछे हो जाता है। आपकी बात जैसे कि फरवरी के लास्ट यानी मार्च में आपका पेपर हुआ था, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें आपको 6 महीने का टाइम तो दिया ही जाएगा। ऐसा नहीं कि ये अगर फरवरी में हुआ है तो नेक्स्ट दिसंबर में ही होगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि सीएसआईआर नेट के एग्जाम में 6 महीने का टाइम तो आपको मिलता ही मिलता है। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 6 महीने तो फॉर श्योर है। सो आपके एग्जाम में तो 6 महीने हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी तैयारी भी 6 ही महीने में हो जाए या आपको 6 ही महीने में करनी है। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने लेवल के अकॉर्डिंग टाइम आपको लेना पड़ेगा ताकि आप एक बेहतरीन तैयारी कर सके। और इसी बारे में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको कितना टाइम देना चाहिए या आपको लेना चाहिए ताकि आपकी फुल प्रिपरेशन हो सके। तो इसी बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। लेकिन क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे देती हूं। यदि आप सीएसआईआर नेट जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत हम सीएसआईआर नेट की 5 बहुत जरूरी यूनिट्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 6, 8 बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियो और जेनेटिक्स। ये 5 यूनिट टारगेट करने वाले हैं। इन 5 यूनिट की आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, रिविजन भी कराया जाएगा एग्जाम से पहले। और ये क्लासेस की इस पूरे कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 8 महीने की रखी गई है। लेकिन यदि आपका एग्जाम थोड़ा आगे पीछे होता है तो इसकी वैलिडिटी को चेंज कर दिया जाएगा। सपोज यदि आपका एग्जाम 9 महीने के बाद होता है तो वैलिडिटी को 1 महीना और बढ़ा दिया जाएगा, यानी आपके एग्जाम तक आप इस कोर्स की सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। लाइव चल रही है तो लाइव, रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड। साथ में इसकी फीस मैंने बहुत ही रीजनेबल रखी गई है, केवल 2450, यानी आप हिसाब लगाएंगे तो एक यूनिट केवल आप 500 रुपए में कर रहे हैं। 5 यूनिट करने वाले हैं और ये आपके 2450 रुपए आपकी फीस है। तो एक यूनिट को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिटेल में विद पीवाईक्यूज विद रिवीजन केवल 500 में एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स की फीस 2450 रखी गई है और क्लासेस जो है वो अपना सपना जेआरएफ एप्लीकेशन पर होंगे। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कोर्स हम शुरू कर रहे हैं 20 मार्च से, यानी क्लासेस जो है वो आपकी 20 मार्च 2025 में शुरू होंगी। सो मेक श्योर तब तक आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं और मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। वेट अ मिनट, मेरे साथ आप लाइव पढ़ सकते हैं। चलिए फिर, अब ये बातें मैंने आपको बता दी हैं, अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सो सभी स्टूडेंट को मैंने 2 लेवल के अंदर रखा है, क्योंकि सभी को एक ही स्ट्रेटेजी में फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो 2 लेवल रखे हैं, लेवल 1 और लेवल 2। आप जिस भी लेवल में फॉलो करेंगे, जिस भी लेवल में आप आएंगे, उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। लेवल 1 में मैं उनको रख रही हूं जिनके बेसिक्स और एडवांस दोनों क्लियर है, और लेवल 2 में मैं उन्हें रख रही हूं जिनके बेसिक्स तो हो सकता है क्लियर है लेकिन एडवांस क्लियर नहीं है, या फिर एडवांस आता है बेसिक्स क्लियर नहीं है, या फिर दोनों ही क्लियर नहीं है, तो उन्हें रख रहे हैं लेवल 2 में। अब सवाल आता है कि बेसिक और एडवांस से मतलब क्या है। देखो, आपका जो एग्जाम है नेट जेआरएफ का जो एग्जाम आपका होता है, इसमें आपके बेसिक लेवल को भी और एडवांस को भी दोनों को चेक किया जाता है। यदि आपकी दोनों पर कमांड अच्छी है तो आपका एग्जाम हो ही जाएगा। बेसिक से मेरा मतलब है कि यदि आपने 11th-12th में जो बायोलॉजी का सिलेबस था उसको आपने बिल्कुल बेहतरीन ढंग से किया है, रट्टे नहीं मारे हैं, समझा है कॉन्सेप्ट को, तो इस हिसाब से आपका बेसिक क्लियर है। और एडवांस की अगर बात की जाए तो बीएससी और एमएससी का आपका जो सिलेबस रहा होगा, जिस भी फील्ड में आपने बीएससी एमएससी की है, मतलब लाइफ साइंस के किसी भी ब्रांच से अगर आपने किया है, किसी भी फील्ड से किया है, यदि आपके वहां के बेसिक्स और एडवांस पूरा क्लियर है तो हम कहेंगे कि आपके एडवांस भी क्लियर है। सो बेसिक के लिए बात कर रही हूं 11th-12th का सिलेबस, और एडवांस के लिए बात कर रही हूं बीएससी और एमएससी का सिलेबस। यदि आपके बेसिक एडवांस क्लियर हैं तो आपका नेट क्वालिफाई होने में ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है।
सो नेट के पेपर में बेसिक्स भी आपके अच्छे होने चाहिए और एडवांस भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो यदि आपके बेसिक्स एडवांस दोनों क्लियर हैं तो आप आते हैं लेवल 1 के अंदर, और यदि इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है या दोनों मिसिंग है तो आप आते हैं लेवल 2 के अंदर। अब आप यहां खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप लेवल 1 में आए हो या लेवल 2 में आए हो। यदि आप लेवल 1 में आए हो जिसमें कि आपका बेसिक एडवांस दोनों अच्छे से आते हैं आपको, तो आपको प्रिपरेशन के लिए 6 महीने काफी हैं। 6 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक एडवांस तो आपके क्लियर है ही। बस आपको सिलेबस जो CSIR नेट का सिलेबस है वो करना है और PYQs प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन रिकॉलिंग करनी है। यदि आपकी ये 2 चीजें क्लियर है तो 6 महीने में आप आसानी से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा चीजों को समझने में, क्योंकि बेसिक एडवांस आपके ऑलरेडी क्लियर है। जो भी टॉपिक है बस आपको पढ़ना है और उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। सो लेवल 1 में यदि आप फॉल करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको 6 महीने का टारगेट लेके चलना है। इन केस आपको लगता है कि चीजें थोड़ी हार्ड हो रही हैं तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने आपके लिए इनफ हैं, आप 6 महीने में तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप लेवल 2 में फॉल करते हैं जिसमें आपका बेसिक या एडवांस कोई एक भी मिसिंग है तो आपको 6 महीने का टारगेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैं आपको कारण बता देती हूँ ऐसा क्यों है। देखो, अगर आपने 6 महीने का टारगेट लिया कि ठीक है अभी से जो नेक्स्ट 6 मंथ है इस 6 महीने में मुझे सिलेबस भी पूरा करना है, रिवीजन रिकॉलिंग भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, मानो आपने चीज सोच ली है। जैसे ही आप प्रिपरेशन के लिए गए, टॉपिक आपने निकाला, तो आप क्या पाएंगे कि टॉपिक आपको आता ही नहीं है, आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है। और जो भी CSIR नेट में पढ़ाते टीचर्स हैं वो इतना तो मान के चलते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट नेट की तैयारी कर रहा है तो उसके बेसिक्स तो इनफैक्ट क्लियर होंगे ही, तो वो बेसिक्स पर इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन आप उनकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपके बेसिक्स तो क्लियर नहीं है, तो आपको खुद से बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, फिर आप एडवांस पर थोड़ा ध्यान देंगे, तब जाकर के आप अपने टीचर की फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाएंगे, या फिर जो बाकी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे आप मैच हो पाएंगे। ऐसा हो ही नहीं पाता है। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो तुरंत लाइव क्लास में ही चीजें समझते रहते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन आपने पाया होगा कि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपको समझने में ही टाइम लगता है। यानी कि एक बार तो आप लाइव क्लास देख रहे हैं, फिर आप रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, एक बार फिर देख करके आप नोट्स बनाते हैं, फिर एक बार फिर देख के आप रिवाइज करते हैं, जब तक कि दूसरे स्टूडेंट काफी आगे बढ़ जाते हैं, तो आप उन्हें बीट कर ही नहीं सकते हो। तो इस चीज को एज अ ड्रॉबैक्स ना लेकर के आप इस चीज को समझिएगा कि ठीक है बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं करूंगा या करूंगी, इसलिए आपको टाइम भी ज्यादा चाहिए। बाकी स्टूडेंट जिनके बेसिक्स और एडवांस क्लियर हैं वो 6 महीने का टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि वो एज सच लाइव क्लासेस में सब चीजें समझ लेते हैं, बट आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी ये चीजें मिसिंग है। इसीलिए मैं कह रही हूं 6 महीने आपके लिए काफी नहीं रहेंगे, आपको एटलीस्ट 1 साल तो देना ही चाहिए। 6 महीने एक अटेम्प्ट के, 6 महीने दूसरे अटेम्प्ट के। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास अगर टाइम है तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपना जो सिलेबस है वो डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने जबरदस्ती से कर रहे हैं कि 6 महीने में तो करना ही है करना ही है, अब टाइम आपको इतना लगता है कि आप कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। टाइम की कमी की वजह से आप एक भी यूनिट अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, PYQs भी करने हैं। इससे अच्छा है पहले ही टाइम को अच्छे से डिवाइड कर लिया जाए, अपने सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया जाए और ध्यान से अच्छे से आप पढ़ें, तब अपना एग्जाम देकर के आए। इसीलिए यदि आप लेवल 2 में आते हैं तो 6 महीने का टारगेट आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो फिर क्या करना है, आपको पूरा एटलीस्ट 1 साल का टारगेट तो लेना ही है। 6 महीने एक एग्जाम से पहले और 6 महीने एग्जाम के बाद, और जो एग्जाम आपका होगा वो आपको जरूर जरूर दे के आना है। ऐसा नहीं कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं हम तो एक ही बार देंगे, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेपर देना ही चाहिए, आइदर आप MSc में हो या फिर आप आफ्टर MSc तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप 1 साल की तैयारी 1 साल में तैयारी करेंगे, आपको एग्जाम देना ही देना है। जैसे मानिए अभी एग्जाम हो गया है मार्च में, अब सपोज करो अगस्त में आपका पेपर है, सो मार्च से अगस्त तक जो आपके 6 महीने हैं उसमें आप पर्टिकुलर जितना भी आप टारगेट करते हैं टॉपिक को रख लीजिए, फिर वो अगस्त वाला पेपर आप दे करके आएंगे, ताकि आप समझ सके कि जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनमें से आप कितना कर पा रहे हो। उसके बाद फिर अगस्त से जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगा तब तक आप बाकी सिलेबस करेंगे और फिर वो पेपर आप फुल फ्लैश तैयारी के साथ दे के आएंगे। ओके, सो लेवल 2 के जो स्टूडेंट है, देखो लेवल 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बेसिक एडवांस आते हैं, 6 महीने में अपना टारगेट अपने अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड करना है, रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। जो लेवल 2 में आते हैं उन पर थोड़ा और ध्यान से हम देखते हैं। लेवल 2 में यदि आप हैं तो अपने शुरू के 6 महीने आप अलग रख लीजिए, फिर एग्जाम होगा उसके बाद लास्ट के 6 महीने आप रखेंगे।
इन 6 महीने में आप अपना आधा सिलेबस टारगेट कर सकते हैं। जो भी यूनिट आपको इंपॉर्टेंट लगती है, आपको इंटरेस्टेड लगती है, वो आप टारगेट कर सकते हैं। और बिल्कुल मान के चलना है कि देखो जैसे 13 यूनिट है और पार्ट ए होता है, सपोज आप इन 13 में से 11 कर रहे हो, 11 यूनिट आप टारगेट कर रहे हो, पार्ट ए तो आपको फॉर श्योर करना ही करना है, तो मैं टोटल मान लेती हूं 12 यूनिट आप कर रहे हो। 12 में से 6 यूनिट स्टार्टिंग के 6 महीने में और 6 यूनिट लास्ट के 6 महीने में आप ऐसे टारगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास एक यूनिट के लिए 1 महीना है, एक यूनिट के लिए आपके पास 1 महीना है। इस 1 महीने में आप बिल्कुल अच्छे से 1 यूनिट को टारगेट भी कर सकते हैं, रिवाइज रिकॉल भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ज्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा, चीजें स्मूथली रन होंगी। तो इस तरीके से 6 यूनिट आप स्टार्टिंग के 6 महीने में, फिर आप पेपर देके आएंगे, फिर पेपर से नेक्स्ट डे ही आपको बाकी जो 6 यूनिट बच गई है उनके लिए प्रोसीड करना है और लास्ट तक आपकी 12 की 12 यूनिट रिवाइज भी हो जाएंगी, रिकॉल भी हो जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। फिर आप एग्जाम देके आओगे तो आपका लेवल ही, कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा। तो मेरा ये मानना है आप खुद से एक बार बिल्कुल ऑनेस्टी से चेक कीजिए आप किस लेवल में फॉल करते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर आप अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये जानकारी मुझे देनी थी। और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं, नाम है अपना सपना JRF। जो भी अपडेट रहता है क्लासेस का, जो भी, वो सब यहाँ आपको मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो भी करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।